वेलकम टू माय चैनल अचीव विद एस्ट्रो सुधा। आप सबको एस्ट्रोलॉजर सुधा वाधवा वेदी की प्रेम भरी नमस्ते। अक्सर हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग अपना कैरियर बहुत जल्दी शुरू कर लेते हैं इन द अर्ली 20s और अच्छा ग्रो करते करते इन मिड 30s एंड देन 40s, लेकिन एट मिड 40 आते आते दे लूज़ इंटरेस्ट इनटू द काम करने के अंदर, फैमिली के अंदर, चीज़ों में, एंड धीरे धीरे वो जो उनका एक स्टेग्नेशन आ जाती है या रुक जाता है उनकी लाइफ के अंदर और उसके बाद कोई ग्रोथ नहीं होती उनकी लाइफ में। सम पीपल दे स्टार्ट वेरी लेट, मे बी इन द लेट 20s, 30 के अंदर भी बहुत स्लो चलते हैं, एंड देन लेटर एट 40s दे एक पिकअप करते हैं स्पीड को, एंड बाय द एंड एट 60 एंड समथिंग बहुत अच्छी पोजीशन पे वो लोग सेटल होते हैं। सो डिफरेंट कैरियर चीज़ें देखने में मिलती हैं लोगों की सेटलमेंट के अंदर, सक्सेस के अंदर। लाइक सम स्टार्ट वेरी अर्ली सक्सेस उनकी शुरू होती है लेकिन मिड लाइफ के अंदर रुक जाती है। कुछ लोगों की लेट स्टार्ट होती है लेकिन बहुत अच्छी जाती है। एंड सम पीपल दो मीट अप विद द मिड लाइफ क्राइसिस लाइक 40, 42 टिल 48, 50 तक के लाइफ स्पैन के अंदर उनको एक बहुत टफ टाइम आता है, चाहे वो फैमिली को लेके, फाइनेंशियल्स को लेके, जॉब को लेके, बट अगेन दे पिकअप देयर पेस और फिर वो धीरे धीरे एक अच्छा सेटल होते हैं। Then these all different kind of scenarios are there, different natives के उसके अंदर, जिसके अंदर जनरली जब भी हम कंसल्टेशंस करते हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स लेते हैं एंड दे कम अप विद दिस थिंग कि हमारे सब लोगों का कि नहीं अब एकदम से रिजल्ट्स आते हैं लेकिन अब बिल्कुल रुक गया है। सम पीपल वेरी मच डिस्टर्ब्ड कि रिजल्ट आ ही नहीं रहे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं कि अर्ली सक्सेस, लेट सक्सेस, मिड लाइफ क्राइसिस, प्रॉब्लम्स या गुड हाई लेवल सेटलमेंट्स, ये जो सब चीज़ें हैं ये यूनिक बिहेवियर हो है आपके प्लैनेट्स का जो कि प्लेस्ड हैं 3rd में एंड 11th हाउस के अंदर। मेलेफिक्स प्लेस्ड हैं, बेनिफिक प्लेस्ड हैं, मिक्सचर ऑफ प्लैनेट्स आर देयर और देयर इज नो प्लैनेट इन द 3rd एंड द 11th। ये डिफरेंट पोजीशंस, पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं किसी भी नेटिव के चार्ट के अंदर, जिसका इफेक्ट आपकी कैरियर ग्रोथ, आपकी सक्सेस, आपकी लाइफ हाउ इट इज़ गोइंग टू टेक प्लेस के ऊपर बहुत मेजर इफेक्ट आता है। जब भी हम किसी के कैरियर की बात करते हैं, स्टार्ट ऑफ द लाइफ करते हैं, व्हाट हाउ अपॉर्चुनिटीज दे आर गोइंग टू गेट और कितना सक्सेस रेट उनका कैसा रहेगा, उसके अंदर ये 3rd एंड जो 11th की प्लैनेट पोजीशंस है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन सब चीज़ों के अंदर। सो आज के एपिसोड के अंदर हम इन सबको डिस्कस करेंगे कि इफ़ ओनली मैलेफिक्स आर प्लेस्ड इन 3rd एंड 11th, इफ़ देर आर बेनिफिक्स प्लेस्ड इन 3rd एंड 11th, इफ़ combination of malefics and benefics in 3rd and 11th, or if planets in the 3rd and no planet in the 11th, or planets in the 11th and no planet in the 3rd, or there is no planet between the 3rd and 11th, and also if there are there is an some combination of planet of 3rd and 11th, either by conjunction, either by aspect, either by exchange और whatsoever, अगर इन दोनों प्लैनेट के बीच में कोई आपका कॉम्बिनेशन है तो क्या इफेक्ट आएंगे, इन सभी सिनेरियोस को हम एक एक करके अब इस बारे में बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं कि 3rd एंड 11th जो हाउस हैं इसका ये दीज आर द हाउसेज विच ग्रो विद द टाइम। जैसे जैसे टाइम निकलता है आपकी ग्रोथ होती जाती है। सो इफ़ यू आर हैविंग कि जो भी प्लैनेट आपके 3rd और 11th में है, इफ़ वी आर टेकिंग द सिनेरियो कि जहाँ पे बेनिफिक प्लैनेट्स आपके साथ वहाँ पे बैठे हुए हैं, देन यू विल सी कि आपका एक अच्छा ग्रोथ अर्ली 20s के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। देन यू विल मूव गोइंग टू हैव ए गुड 30s की आपके पैटर्न बहुत अच्छा चलेगा। 40 के मिड 40 तक आते आते सच पीपल लूज इंटरेस्ट इन देयर थिंग्स, काम में इंटरेस्ट छूट जाता है,
लाइफ के अंदर इंटरेस्ट, फैमिली में, इट कैन बी एनीथिंग, लाइक दे लूज इंटरेस्ट, और जो कि उनको मोटिवेट कर सके टू टेक अप द जॉब एंड वर्क फॉर इट. So such people, it is an the advice for such people, they should have a big financial backup with them, क्योंकि लाइफ आपके 40-50 तक की नहीं है. Life could be a good span of 80 till 90 or something depending upon the other chart also. लेकिन if you lose interest into these things and working and doing hard work, या किसी भी चीज के अंदर आपका इंटरेस्ट खत्म हो गया है, देन यू नीड मनी टू सर्वाइव, टू सस्टेन. तो सच पीपल मस्ट हैव ए गुड फाइनेंशियल बैकअप विद देम टू लीड द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ. So if benefics are there, then what we sometimes we call the midlife crisis for such people. इन लोगों के लिए ये जो टाइम स्पैन आ जाता है 40 to 50 के बीच में, that is a very tough time span, whereas they have started very well, they get everything easily, क्योंकि वो मतलब being benefics, वो जो एक मेहनत करने का जज्बा है या एग्रेशन है, या they don't need that, क्योंकि दोनों तरफ बेनिफिक्स बैठे हैं. 11th में भी यू आर गेटिंग द इजी मनी, आपको आराम से रिजल्ट्स मिल रहे हैं. देन इन दैट केस जो आपको मेहनत के लिए पुशअप होना चाहिए या रीजन टू गेट अप अर्ली मॉर्निंग होना चाहिए, यू लूज दैट. एंड धीरे धीरे वो चीज़ें आप जो बेनिफिक्स हैं विद द टाइम दे ग्रो, तो दे लूज दैट इंटरेस्ट इन दैट ग्रोइंग दिस थिंग. तो बेनिफिक्स के साथ फाइनेंशियल बैकअप्स इज मस्ट, क्योंकि लॉन्गर लाइफ के अंदर बेनिफिक्स डोंट गिव गुड रिजल्ट्स इफ दे आर प्लेस्ड इनटू द 3rd and the 11th हाउसेस. नाउ वी कम टू दैट सिचुएशन जहाँ पे 3rd and 11th के अंदर आपके मैलेफिक्स बैठे हैं. सो दीज इफ यू हैव दीज प्लैनेट्स, मैलेफिक प्लैनेट्स, देन यू विल सी कि इन नेटिव्स का एक कुड बी ए लेट स्टार्ट, maybe in their late 20s or something, and then a slow progress in the 30s, but by the time 40s में they start gaining that speed, और by the time 60s के ऊपर आते आते they मतलब reach to a very good high positions, और end up जहाँ पे करते हैं अपने लाइफ का वो बहुत अच्छी high positions के ऊपर जाके होता है. So because such planets, ये 3rd and 11th हाउस के अंदर मैलेफिक्स ग्रो विद द टाइम. मेहनत करनी पड़ती है आपको, यू स्टार्ट लेट क्योंकि रिजल्ट्स इतने नहीं आते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की रिक्वायरमेंट होती है, एंड आपको मतलब यू नीड दैट थिंक कि आपको काम करना है, ओनली देन द रिजल्ट्स विल कम. और रिजल्ट्स आने में जनरली इट टेक्स टाइम बिकॉज ऑफ द मैलेफिक्स एंड आर्ट. लेकिन जो ये सस्टेन करते हैं, ये लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए मैलेफिक्स सस्टेन, एंड मतलब यू कैन से कि टिल द होल लाइफ यू आर वर्किंग बट गेटिंग द रिजल्ट्स एंड इन ए वेरी गुड पोजिशन. तो इफ मैलेफिक्स आर देयर इन द 3rd and 11th बोथ, द रिजल्ट्स कैन कम लेट, बट जो सस्टेनिंग है वो बहुत लंबी है और बहुत लंबे समय तक आपको पास रिजल्ट्स आते हैं. नाउ सपोज सम मैलेफिक्स एंड बेनिफिक्स आर सिटिंग देयर. सपोज आपका एक मैलेफिक है 3rd में, 1 बेनिफिक है, या 1 मैलेफिक है एंड 2 बेनिफिक्स हैं. तो ऐसे केस के अंदर हम क्या देखते हैं कि इन सम एरियाज ऑफ देयर लाइफ दे हैव स्मूथनेस, but for some things they are need a lot of aggression or hard work to achieve something. लेकिन ऐसे natives का क्या है कि they become very clever. Such natives want to do the work of their own. For them it is difficult to work under someone. Generally they will come to their own businesses and all, क्योंकि जो उनकी एक ईजीनेस और एक हार्ड वर्क का जो एक कॉम्बिनेशन हो जाता है 3rd में बैठ के, वो उनको एक अलग तरह की इंटेलेक्चुअल देता है, जो लोग चीज़ों को समझने की उनकी पावर्स एंड देन गेटिंग रिजल्ट्स समवेयर कई बार अच्छे से आने लग जाते हैं. वो जो उनकी कैपेसिटीज़ बन जाती हैं, दैट मेक देम to move for their own work rather than working for someone else.
बट देयर आर द कुड बी द सिचुएशन जब आपके थर्ड हाउस के अंदर प्लैनेट्स हैं लेकिन 11th हाउस के अंदर कोई प्लैनेट नहीं बैठा है। इन सच केसेस व्हाट हैपन्स कि आप मेहनत कर रहे हैं, यू आर वर्किंग रियली हार्ड टू टेक अप द थिंग्स, लेकिन जो उसके रिजल्ट्स हैं दे बिकम वेरी डिफ़िकल्ट। वो इतनी ईजिली नहीं आते हैं जो भी रिजल्ट्स आने हैं, और मोर और लेस ऐसे केसेस के अंदर इट बिकम्स ए वेरी फ्रस्ट्रेटेड पोजीशन कि आपकी बहुत मेहनत है बट रिजल्ट्स आर नॉट ईजी टू कम। In the opposite case, suppose there are planets in the 11th house but there is no planet in the third house, then for such natives what happens ki you have deep desires, and that too with suppose there are multiple planets placed there, malefics भी हैं benefics भी हैं, in that case आपकी जो desires हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, and इट शोज कि आपको बहुत सारे रिजल्ट्स आने हैं, इनकमिंग गेन्स हैं, बट बीइंग नो प्लैनेट इन द थर्ड हाउस यू डोंट नो हाउ टू एक्सर्ट योर एफर्ट्स। आप किस डायरेक्शन में काम करें, कहाँ मूव करें कि इट द रिजल्ट स्टार्ट कमिंग। सो सच नेटिव्स लाइक नीड टू वर्क और टेक द एडवाइस ऑफ समवन, या अपने किसी मेंटोर की या किसी अच्छे गुरु की आपको एडवाइस चाहिए होती है, या बाकी प्लैनेट्स पोजीशन के हिसाब से आपको यू नीड टू चेक कि आपको क्या काम करें, क्योंकि दैट इज मिसिंग, द थर्ड हाउस इज मिसिंग विच शोज द एग्रेशन, एंड 11th की डिजायर्स आर देयर, सो यू डोंट नो कि कहाँ किस डायरेक्शन में काम करूं। लेकिन विद दिस इफ देयर इज ए कॉम्बिनेशन बाय एनी विच वे की थर्ड एंड 11th आपस में कंबाइन होते हैं, either they are sitting together, aspecting each other, conjunction है, exchange है हाउसेस का थर्ड एंड 11th का, किसी भी तरह से अगर थर्ड एंड 11th के अंदर रिलेशनशिप बन रहा है, such natives have extraordinary potentials to take up the job. They can do anything to achieve those results of the 11th house, but with like पावर्स बहुत है, एनर्जीज बहुत हैं, सो उसे आपको चैनलाइज करना है कि किस तरह से आप चैनलाइज करके आप अपने आप को रिजल्ट्स को ले सकते हैं। एंड और अदरवाइज ऑल्सो दे आर वेरी एम्बिशियस, क्योंकि 11th के अंदर जो है जब इतने सारे प्लैनेट्स बैठे होते हैं देन दे बिकम वेरी एम्बिशियस, क्योंकि उनको हर जगह से रिजल्ट्स चाहिए, एंड स्पेशली मैलेफिक्स हैं तो दे विल ग्रो विद द टाइम, एंड इफ इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैलेफिक्स एंड बेनिफिक्स देन यू कैन से कि जो बेनिफिक है वो उन्हें अर्ली रिजल्ट्स देंगे एंड मैलेफिक उनको बहुत लंबा लेकर जाएंगे लाइफ के अंदर। सो दिस इज द एनालिसिस अबाउट दैट अर्ली सक्सेस, लेट सक्सेसेस और द मिड लाइफ क्राइसिस जो कि जर्नली हम लोग फेस करते हैं with the third and the 11th house placement of malefics, benefics और the combinations. I hope आपको ये analysis पसंद आया होगा, and if you also have इस तरह के अब combinations आपके चार्ट के अंदर, तो हम चाहेंगे कि comment box के अंदर हमें लिख के ज़रूर confirm करें कि आपके third and 11th के अंदर किस तरह के planets हैं और किस तरह के results आप लोग उसके अंदर face कर रहे हैं। That will help us to have better analysis of these such kind of planets into the chart. अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।